हेलो नमस्कार साथियों। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की तरफ से एक और बहुत ही बड़ा अपडेट आ गया। जितने भी नए लाभार्थी थे और जितने भी पुराने लाभार्थी का पेमेंट फंसा हुआ है उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जितने भी लाभार्थी नया नया जल्दी रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनके लिए तो सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि डायरेक्ट अकाउंट में पेमेंट आना स्टार्ट हो गया है। बिना नया लिस्ट आए हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की डायरेक्ट अकाउंट में पेमेंट आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जितने भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जितने भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं, या वो अपने नजदीकी ब्लॉक से हो या सीएससी सेंटर से हो, इनका कोई लिस्ट नहीं निकल के आने वाला है। ना इनका कोई नया लिस्ट आएगा, डायरेक्ट अकाउंट में पेमेंट आएगी। और आज के डेट में कम से कम सभी राज्य में पेमेंट जारी कर दिया गया है। कम से कम ज्यादा से ज्यादा पेमेंट सभी राज्यों में जारी किया गया है। कुछ तो ऐसे राज्य हैं जिनमें अभी तक कुछ ज्यादा ही पेमेंट अभी नहीं ट्रांसफर की गई है, थोड़ा कम ही लाभार्थी को पैसा ट्रांसफर किया गया है। तो पूरी फुल डिटेल आपको बताते हैं और साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि अगर आप भी रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो आप अपना नाम किस प्रकार चेक कर पाएंगे कि आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो नया लिस्ट का अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया है, पहला दूसरा और तीसरा किस्त, जो तीनों किस्त का पेमेंट है, इसका जो पेमेंट है आपके खाता में आया है या नहीं आया है, या आएगा या नहीं आएगा, पूरी फुल डिटेल आपको बताने वाला हूं। मगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो एक सब्सक्राइब का बटन और लाइक का बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई न्यूज से न्यू अपडेट लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको दोस्तों मैं बताता हूं कि कौन कौन से राज्य में पैसा ट्रांसफर किया गया है, पहली दूसरी और तीसरी, जो तीनों किस्त का लिस्ट है, तीनों किस्त का पेमेंट ट्रांसफर किया गया है। चलिए सबसे पहले आपको बताता हूं दोस्तों, जो सबसे पहला राज्य है अंडमान एंड निकोबार, जिसमें 2 लोग का पैसा ट्रांसफर किया गया है। आंध्र प्रदेश में 1159, अरुणाचल प्रदेश में 48 और अरुणाचल प्रदेश में 48, असम में 1374 लोगों का, बिहार में 3430, दादरा एंड नगर हवेली, दाम एंड दीप, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान में पैसा ट्रांसफर किया गया। उत्तर प्रदेश में, जिसमें 1726 लोगों का पैसा आज के डेट में ट्रांसफर किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगर आप भी उत्तर प्रदेश से हैं तो आपका बहुत ही ज्यादा पैसा ट्रांसफर किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पैसा ट्रांसफर किया गया है। और टोटल राज्य मिलाकर 57,590 लाभार्थियों की आज के डेट में पैसा ट्रांसफर किया गया है, जो रेगुलर हर एक डेट में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। अगर आप लोग टोटल राज्य, जितने भी राज्य हैं, जिस जिस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का या आवास योजना चलाया जा रहा है, सभी राज्य में पैसा ट्रांसफर किया गया है, इसमें कोई भी राज्य बाकी नहीं है। आपको चलिए बताता हूँ आप किस प्रकार आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जो ऑफिशियल वेबसाइट के जो पेमेंट का लिस्ट है उसमें है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग के सामने इस प्रकार की पेज आएगी, जो यहाँ पे 8वीं नंबर का पेज है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपना राज्य सिलेक्ट करना है। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप लोग को राज्य सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को अपना जिला जिला ही जैसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप लोग को अपना ब्लॉक, आप जिस भी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे एक कैप्चर कोड दिखाई देगा होगा। इस कैप्चर कोड को आपको फिलअप कर देनी है। कैप्चर कोड को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे एक सबमिट का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देनी है। तो जैसे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे आप लोग के सामने यहाँ पे डाटा नो फोल्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप लोग का राज्य में अगर डाटा नो फोल्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने नजदीकी ब्लॉक पर चले जाना है। अगर आप लोग ब्लॉक पर नहीं जा सकते तो अपने प्रधान से संपर्क करके आप लोग को जो रजिस्ट्रेशन आप लोग करवाए होंगे आवास योजना ग्रामीण की, उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको डायरेक्ट इस पेज पे आ जाना है। इस पेज पे आने के बाद दोस्तों आप लोग को स्टेक होल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आइए भाई, इस पे क्लिक करके इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग के सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। तो आप लोग को जब रजिस्ट्रेशन कराए होंगे तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। जैसे मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैं उस रजिस्ट्रेशन कराया हूँ। जितने भी राज्य में पेमेंट ट्रांसफर किया गया है आप लोग चेक करेंगे तो डाटा नो फोल्ड का ही ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको जब रजिस्ट्रेशन आप कराए होंगे अपने सीएससी सेंटर पे,
या अपने ब्लॉक से या कोई आपके नजदीकी जो भी सीएससी सेंटर होगा वहां से कराए होंगे, तो आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा जो होगा आपका 9 से 10 अंक का कोड। तो आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे मैं अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को फिलअप कर लेता हूँ, आप भी फिलअप कर लीजिएगा। आप लोग को कुछ इस प्रकार से दिया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप किया हूँ। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करने के बाद आप लोग के सामने कोई एक कैप्चर कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इस कैप्चर कोड को आपको फिलअप करके सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देनी है। जैसे आप लोग सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आप लोग को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग के सामने पूरी फुल डिटेल दिखाई देगी। उसके बाद आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपका पेमेंट दिखाई देगा, जो कि अभी यहाँ पे इनका पेमेंट नहीं शो कर रहा है। अभी इनका पेमेंट इनके अकाउंट में ट्रांसफर करने में 1 आध 2 दिन का समय भी लग सकता है। तो अगर आप भी कुछ इसी प्रकार का न्यू से न्यू अपडेट जानकारी का वीडियो लेना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई इसी प्रकार की न्यू से न्यू अपडेट आए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।